15 और 16 फरवरी को एक खबर सामने आती है कि राजस्थान के एक इलाके से, एक क्षेत्र से 9 मुस्लिम नौजवान बच्चों को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तारी के पीछे वजह ये बताई जाती है कि इन लड़कों ने ब्लैकमेलिंग किया, जबरन धर्म परिवर्तन करने का कार्य किया। इस तरह के इल्ज़ामात के तहत इनके ऊपर और ख़ासकर लड़कियों को शोषण करने के आरोप में इन लड़कों को गिरफ्तार किया गया। इस गिरफ्तारी ने पूरे इलाके में कहीं ना कहीं ये खबर दी कि अरे ये कैसा मामला सामने आया कि एक ही इलाके के 9 बच्चों के ऊपर इतना बड़ा आरोप और उन्हें इस वजह से गिरफ्तार कर लिया गया। मामला 15-16 फरवरी के बीच का है और इस दरमियान ये सब मामला जब सामने आया तो मीडिया ने इसे एक बड़े गैंग की तरह दिखाने की कोशिश की। मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर चीखती चिल्लाती हुई दिखाई दी। किसी ने इसे लव जिहाद बताने का कार्य किया तो किसी ने कहा कि हिंदू बेटियों के खिलाफ साजिशें रची जा रही है। इस तरह की खबरों ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या वाकईतन हकीकत ये है? क्या सच्चाई यही है कि मुस्लिम लड़कों ने इस तरह का घटिया कृत्य किया है कि उसने जबरन धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की? जब धरातल पर मीडिया के अलग अलग उन लोगों से, वहाँ के परिजनों से, पीड़ित लड़कों के परिजनों से और पड़ोस के लोगों से बात करने के लिए पूरी टीम पहुंची, तब जो खुलासे हुए वो काफ़ी चौंकाने वाले। चाहे मकतूब मीडिया हो या मिल्लत टाइम्स हो, तमाम लोगों ने जो है वहाँ स्थानीय लोगों से बातचीत करने की कोशिश की। लेकिन वहाँ से जो बातें निकल करके सामने आई है वो उन बातों से बिल्कुल विपरीत है जो बातें मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसे आज के दौर में कुछ लोग गोदी मीडिया कहते हैं, उनसे तो ये मामलात बिल्कुल ही अलग और विपरीत समझ आते हैं। मामला जो है वो राजस्थान का है। आपको बता दें, राजस्थान में एक काफ़ी चर्चित इलाका है विजयनगर में, ये बेवार करके एक जगह है। वहाँ से ये खबर सामने आती है कि 9 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फोर्स कन्वर्जन का ये आरोप तय किया जाता है। अच्छा, इन आरोपों के बाद लड़कों के ऊपर पॉक्सो जो एक्ट है, प्रिवेंशन जो है कहा सकता है, ये एक्ट काफ़ी चर्चित एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रंस फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस जो है, इससे कहीं ना कहीं ये एक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, सिर्फ पॉक्सो के साथ साथ आपको हम बता दें कि और कुछ धाराओं का इस्तेमाल किया गया है। परिवार के कुछ लोग मीडिया कर्मियों से ये बताते हैं कि उन्हें इस बारे में सूचना भी नहीं दी जाती है कि आखिरकार किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया, क्योंकि उन्हें सही तरीके से एफआईआर का कॉपी भी नहीं मिलता है। हालांकि फोर्स कन्वर्जन के इस मामले में जब गिरफ्तारी हुई तो प्रशासन ने इस मामले में यही कहा कि हम इस पूरे मामले में, जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या इसमें लव जिहाद या जिहाद जैसे चीज़ों का कोई एंगल है, तो इस पर पत्रकारों से सवाल का जवाब देते हुए ये कहा गया कि अभी इस मामले को लेकर के इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन के बाद इस पूरे मामले पर जो है वो जानकारी दी जाएगी। लेकिन इस बीच वहाँ आला अधिकारियों के द्वारा और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो कुछ फैसले लिए गए हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। पहला फैसला ये है कि वहाँ मस्जिद, वहाँ आसपास में जो घर है उन्हें, और यहाँ तक कि कब्रिस्तान की मिल्कियत को लेकर के एडमिनिस्ट्रेशन ने बाज़ाब्ता एक सूचना, एक नोटिस दी कि ऐसा है कि यहाँ जो जिस ज़मीन पर ये चीज़ें बनाई गई है वो अवैध है, और इस तरह की बातें बताते हुए बुलडोज़र की कार्रवाई जैसी बातें कही गई। सवाल ये है कि इन मामलों में बुलडोज़र एक्शन की इस बातों ने ये कहीं ना कहीं एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बारे में क्या कहा जाए जहां ये बातें साफ तौर पर कही गई कि अगर कोई किसी व्यक्ति ने जुर्म किया है, हालांकि अभी यहां पर जुर्म साबित नहीं हुआ, अभी सिर्फ और सिर्फ एक कहा सकता है आरोप है, उसी आरोप के तहत ये सब कुछ हो रहा है, वहां पर इस तरह की कार्रवाई करने की बात जो की जा रही है ये काफ़ी चौंकाने वाली है। आपको बताते चले, इस पूरे मामले में मकतूब मीडिया ने जो महिलाओं से बातचीत की है, हम उसका एक छोटा सा क्लिप आपको यहाँ पर दिखाना चाहते हैं। बाकी क्लिप आप उनके चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। आप पहले इस वीडियो को देखिए, फिर आगे बात करते हैं। इसमें कोई मेरे बच्चे का कोई भी कसूर नहीं है। मैं नहीं लग रहा काम धंधा कैसे करे। ये रोटी आधी टेप रोटी खा रहा, आधी टेप रोटी नहीं खा रहा। सभी परिवार पे ऐसा है सर, सबके बच्चे को बंद करेगा। कौन रोटी किसको भाई की रोटी बताओ आप, किसी को भाई की रोटी? क्या हमारा बच्चा बोकर हम रोटी खाएंगे कि सर? उसके ऊपर बेबुनियाद इल्जाम लगाया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। उस लड़के ने कभी उसको टच भी नहीं किया। अब ये लोग हमसे नोटिस दे रहे हैं मस्जिद गिराने के, करने के। अब ये अच्छी बात है क्या? फिर इसमें हमारे समाज में रोष आने वाली बात है। भाई हमें 100 साल से हम इस पे नमाजें पढ़ रहे हैं।
देखा आपने इस वीडियो में कि किस तरीके से महिलाओं ने साफ तौर पर ये बात बताई कि कैसे इस पूरे मामले में जो है वो पूरी तरीके से उनके बच्चों को विलेन बनाने की कोशिश की गई। आपको बताते चलें, इस दरमियान और भी पत्रकारों ने जब वहाँ स्थानीय नॉन मुस्लिम महिलाओं से बातचीत की तो बाज़ाब्ता उन लोगों ने भी ये बात कही कि हमारी बेटियां भी हैं, हमारी बच्चियां भी हैं, कभी इस तरह की कोई शिकायत सामने नहीं आई। यहाँ मामला जो बताने की कोशिश की जा रही है ये बिल्कुल विपरीत है। बातें कुछ और फैलाई जा रही है लेकिन सच्चाई कुछ और है। आपको बताते चले, महिलाओं ने यहाँ तक कहा कि हम यहाँ कई अरसे से रह रहे हैं, कई दशकों से रह रहे हैं, ये बच्चे यहाँ पर बिल्कुल ठीक ठाक रहते हैं, हिंदू मुसलमान जैसी कभी कोई चीज़ यहाँ पर सामने नहीं आई। लेकिन कहीं ना कहीं अभी जो कुछ हो रहा है ये राजनीति से प्रेरित कोई चीज़ समझ आती है। आपको बताते चलें, इस पूरे मामले में वहाँ एक मस्जिद है, जामा मस्जिद, उस मस्जिद को भी नोटिस दी गई है। आपको बताते चलें, इस मस्जिद में जो जामा मस्जिद है इसमें इंक्रोचमेंट का आरोप लगाया गया है। इस मस्जिद को लेकर के जो मस्जिद के मुतवल्ली हैं, जो मस्जिद के वहाँ पर मस्जिद एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं, उन लोगों ने भी साफ तौर पर कहा कि ये मस्जिद यहाँ पर लगभग 150 साल पुरानी मस्जिद है और इस मस्जिद को लेकर के इस तरह की बातें करना समझ से परे है। वहीं कब्रिस्तान की अब तस्वीर जो देख रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से कब्रिस्तान के पास आपको कुछ कर्मी दिखाई दे रहे हैं, पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं। इस कब्रिस्तान के बारे में भी यह बातें बताई गई कि ये कब्रिस्तान कोई आज से तो है नहीं और ये जो ज़मीनें जहाँ पर जो कब्रिस्तान बनाई गई इसको लेकर के बाज़ाब्ता गवर्नमेंट को सारी जानकारी है, बाज़ाब्ता प्रॉपर टेंडर के द्वारा ये सारा कार्य हुआ है। तो इसमें इस तरह की बातें सामने आना काफी चौंकाने वाला है। अब रही बात उन 9 मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी को लेकर के, तो उनके जो पीड़ित जो लड़के हैं, उनके जो माता पिता हैं, अलग अलग लोग, जैसे कि हम आपको बता दें इस पूरे मामले में सुहेल मंसूरी जो एक लड़का है 18 साल का है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। उसकी माँ है अफसाना, उन्होंने साफ तौर पर कही कि हमारे बच्चे को फंसाया गया है, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, बच्चे और बच्ची के बीच में जो बातचीत का मामला है वो हुई है, ऐसा नहीं है कि बात नहीं हुई है, वो एक नॉर्मल फ्रेंडशिप के तौर पर। जैसे कि आपको बता दें इस पूरे मामले में रेहान जो कि रेहान के पिता चांद मोहम्मद ने भी इस बारे में ये जानकारी दी कि ये सब कुछ जो हुआ है ये काफ़ी चौंकाने वाला है, हमारे बच्चों को फंसाया गया है। रही बात बातचीत होने की, तो इसको लेकर के एक परिवार के व्यक्ति ने ये कहा कि बातचीत हुई है, लेकिन इस पूरे मामले में बातचीत होना, मोबाइल नंबर का एक्सचेंज होना, फ़ोन कॉल पर बातचीत होना, ये सब कुछ लड़की की मर्जी से हुआ और पहला अप्रोच लड़की ने ही किया है। आज के दौर में अलग अलग कॉलेज में, स्कूल में इस तरह की दोस्ती हो जाती है, लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं, कभी पढ़ाई के मामले में, कभी दोस्ती, कभी प्यार मोहब्बत जैसे भी मामला देखने को मिलते हैं। लेकिन इस मामले में सीधे तौर पर 9 लड़कों को इस लिहाज से गिरफ्तार करना कि उसने ब्लैकमेल किया, धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की, ये तमाम तरह के आरोप, लफ्ज़ जिहाद, ये चीज़ें यकीनन ये बात बताती है, ये साबित करती है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में कोई ना कोई साजिश की बू समझ आती है। आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं? हमें उम्मीद है कि इस पूरे मामले में जो प्रशासन है वो सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेगी और सही तरीके से प्रॉपर संज्ञान लेने के बाद इस पूरे मामले में अगली वैधानिक कार्रवाई करेगी। अभी जब से इन बच्चों को गिरफ्तार किया गया उसके बाद परिवार के लोग काफ़ी परेशान हैं। सीधे तौर पर पत्रकार बंधुओं से बातचीत करते हुए कई बच्चों के पिता ने ये बात बताई कि घर में खाना पीना सब कुछ बंद हो गया है, सब कुछ बिल्कुल बिखर गया है, ऐसा लगता है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। यकीनन किसी के घर के बच्चे के साथ इस तरह का मामला सामने आ जाए तो ये कितना दर्दनाक और पीड़ादायक होगा, इसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता है। आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।